झांसी की मऊरानीपुर में नगरपालिका अध्यक्ष के द्वारा 3 पार्षदों के खिलाफ मामला दर्ज कराने का मामला तूल पकड़ रहा है। आरोपी पार्षदों द्वारा पालिका अध्यक्ष पर आरोप लगाने के आज नगरपालिका अध्यक्ष शशि श्रीवास व प्रतिनिधि आयुष श्रीवास्तव ने बताया कि पार्षद कई अनैतिक कार्यों में लिप्त है और देश के युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पार्षद गलत कार्य कराने का दबाव बना रहे हैं, जिसका उन्होंने विरोध किया है। वहीं उन्होंने वर्तमान विधायक पर भी विकास कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया है, क्योंकि मऊरानीपुर की जनता ने 20 साल से काबिज नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया है, जिन्होंने लगातार 20 साल से पालिका को 9 करोड़ के घाटे में पहुंचाने का काम किया है। ऐसी स्थिति में भी नगर में विकास कार्य लगातार किए जा रहे हैं और नगर को सुंदर, सबसे सुंदर और स्वच्छ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या है मामला है? देखिए, आज सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी यहां आए हैं और हमारी आवाज़ को आवाम तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश में और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और जिस तरीके से देश का और प्रदेश का विकास निरंतर हो रहा है, उसी के साथ मऊरानीपुर का भी विकास करने में जो हमारी सरकार पूरा सहयोग कर रही है, मऊरानीपुर को विकास के कार्य को आगे ले बढ़ाने के लिए हम लोग निरंतर काम कर रही है डबल इंजन की सरकार। लेकिन दुर्भाग्य है कि उसमें कुछ लोग जो भाजपा के विपरीत मानसिकता के पार्षद हैं, वो विकास को रोकने का, उसमें सेंध लगाने का कार्य कर रहे हैं। चूँकि 20 वर्षों से मऊरानीपुर नगर पालिका समाजवादी पार्टी के कब्जे में थी, तो जिस प्रकार से नगर पालिका में गलत काम हुए, भ्रष्टाचार हुए, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, कई अवैध संपत्तियां नगर पालिका की जो ज़मीनें थीं उनको बेचा गया और तमाम ऐसे काफ़ी लंबी लिस्ट है जो 20 वर्षों में नगर पालिका में गलत काम हुए हैं। चाहे वो हमारी गौ माता की, हज़ारों गौ माताओं की हत्या की हो, तो उन सब 20 सालों से नगर पालिका समाजवादी पार्टी कब्जे थी। जनता के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से, मोदी जी, योगी जी के आशीर्वाद से आज मऊरानीपुर में नगर पालिका में कमल का फूल खिला है। तो इसमें जो हमारे साथीगण हैं, पार्षदगण हैं, हम लोग अपेक्षा रखते हैं कि सबको सहयोग करके इस नगर के विकास के बारे में सोचना चाहिए। किस तरीके से हमारा मऊरानीपुर नंबर 1 नगर पालिका मऊरानीपुर बने। लेकिन जो भाजपा के विपरीत मानसिकता के पार्षद हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, जिसमें हमारे फिरोज खान जो पार्षद हैं, अभिषेक पाठक हैं, प्रेमपाल श्रीवास हैं, ये सब गलत कार्यों से, जुआ सट्टा, IPL और नई पीढ़ी को बर्बाद करके, गलत काम से पैसा कमा के, बेनामी संपत्तियां बना के, गलत तरीके से धन अर्जित करके आज कहां से कहां पहुंच गए हैं। इन लोगों पे जांच करानी चाहिए प्रशासन को कि कैसे मऊरानीपुर में इतना बड़ा जुए का व्यापार, सट्टे का व्यापार और तमाम ऐसी चीज़ें, चरस गांजा अभी देखा है आपने, हो रहे हैं। तो ये युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, जिसकी प्रशासन को इन लोगों की जांच करानी चाहिए और इन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। और इन अपराधियों को, ऐसे गलत कार्य करने वालों को, जो लोग संरक्षण दे रहे हैं, जो लोग उनकी मदद कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ के वर्तमान विधायक डॉक्टर रश्मि आर्य, उनके परिवार के साथी, उनके भाई हरिश्चंद्र आर्य, हेमंत सेठ, जो खुद एक अपराधी किस्म के लोग हैं, वो इन लोगों को संरक्षण देते हैं, इन लोगों का सहयोग करते हैं, इनके लिए अधिकारियों पर दबाव बनाते हैं। तो इस तरीके से शहर का विकास रुकेगा और इन लोगों को बचाव करते हैं ये लोग। देखिए, मऊरानीपुर एक बहुत समय से इनके परिवार के कब्जे में था और भाजपा के आशीर्वाद से हम लोगों ने ये मऊरानीपुर की जनहित की जो चुनाव था, जनता ने लड़ा और सबके सहयोग से चुनाव हम लोगों ने जीता है। ये हार इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। इस वजह से
ये नगर पालिका में माहौल खराब करने का पूरा षड्यंत्र के तहत इनके करीबी पार्षदों से ये सब नाटक करा रहे हैं। और ये सब आप जानते हैं, हम लोगों पे जो भी आरोप इन लोगों ने लगाए हैं किसी भी प्रकार के, तो मैं स्पष्ट आप लोगों से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अगर हम लोग अब 20 सालों से इन लोगों ने जो कार्य किए, अभी तक इन लोगों से किसी ने हिसाब नहीं लिया, ना इन लोगों से हिम्मत थी किसी की हिसाब लेने की। आज हमको अगर 7 महीने हुए हैं, हम लोग अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं। जैसा कि नगर पालिका 9 करोड़ के घाटे में थी, किस स्थिति में नगर पालिका को उन्होंने छोड़ा है, हम लोग उसको सही करने का प्रयास कर रहे हैं। तो 7 महीने में हमसे हिसाब मांग रहे हैं, हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं। तो जो भी इन्होंने आरोप हम पे लगाए हैं, मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि इसकी निष्पक्षता से जांच कराएं। जिस तरीके से भी जांच एजेंसी से कराना चाहें कराएं। अगर हम लोगों ने कोई गलत काम किया है तो हमको सज़ा मिलेगी, लेकिन हम लोगों को स्वतंत्रता से काम करने दिया जाए। भाई 5 साल के लिए हम लोगों को चुना है जनता ने, 5 साल के बाद हम अपना हिसाब भी देंगे और जनता उसका मूल्यांकन करेगी कि हमने क्या विकास किया शहर में, हमने किस तरीके से काम किए हैं। लेकिन उसके पहले ये डिस्टर्बेंस अगर हम लोगों के साथ रहेगा तो इससे नगर का विकास रुकेगा। हमारा प्रथम लक्ष्य है, और मैं अब सभी पार्षदों भाइयों से कहना चाहता हूं कि हमको जनता ने चुना है कि इस नगर का और वार्ड का विकास करें। ये फालतू की राजनीति में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जनता सब देखती है और 5 साल बाद उसका जवाब मांगेगी कि आपने अपने वार्ड में क्या काम किया, आपने अपने शहर में क्या काम किया है। तो इसी प्रकार से, और मैं सबका आदर करता हूं, सबका सम्मान करता हूं। जो लोग भी इस शहर में विकास कार्यों में अपना सहयोग कर रहे हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं। जैसे हमारे पार्षद साथी हैं, जो लोग मेरे सहयोग कर रहे हैं और उनकी अच्छी सोच है, तो यही सब विषय में हम आपको आज बताना चाहते थे। ये सब चीज़ें चल रही हैं और आरोप प्रत्यारोप लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। उसको अगर आपको जांच करानी है, जांच कराएं, हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं उसमें। जो आपके चहेते थे, जो आपके साथ में रहे हैं, ऐसी क्या वजह रही कि जिनने आपसे दूरियां बनाने शुरू कर दी? देखिए, चुनाव में कई लोगों ने मेरा साथ दिया, बहुरानीपुर की महान जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, लेकिन अब सबकी कुछ ना कुछ अपेक्षाएं होती हैं। जो जायज़ अपेक्षाएं होती हैं उनको हम लोग पूरा कर सकते हैं और करते भी हैं। जनहित के कार्य होते हैं, किसी के कोई काम होते हैं, हम लोग पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन कई ऐसी अपेक्षाएं होती हैं कि जो जनता के हित में ठीक नहीं है और नगर पालिका के हित में ठीक नहीं है। ऐसी जो डिमांडें होती हैं उनको हम लोग पूरा करने में समर्थ नहीं है और ना करेंगे, क्योंकि हमको जनता ने चुना है नगर के विकास के लिए, ना कि किसी व्यक्तिगत विकास के लिए। और हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, बहुत अभी आपने देखा होगा, हम लोगों ने रैन बसेरा यहाँ जो बस स्टैंड का था उसके ऊपर दुकानें बनाई हैं। हम लोगों ने उसकी खुली नीलामी की। हमने दुकानें कभी किसी अपने लोगों को नहीं बांटी। हमने अभी नजाई बाजार में दुकानें बनाई थी नगर पालिका की आय में वृद्धि के लिए, तब हम लोगों ने दुकानें बनाई, तब भी हम लोगों ने खुले नीलामी की है उसमें। और सारी चीज़ें, मेला हमने जल विहार का किया तो उसमें भी हमने लॉटरी सिस्टम से दुकानें आवंटन की थी व्यापारियों को। तो इन्हीं सब चीज़ों में किसी को समस्या होती है और अपना विरोध करते हैं, लेकिन कोई समस्या नहीं। हम लोग अपना बिल्कुल पारदर्शिता में काम करेंगे और कर रहे हैं। जिसको समस्या होगी तो बात करेगा। पूर्व विधायक ने जो इस तरह के